नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं युवा राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय आनंद मिश्रा जी। आज हम नमस्कार। आज हम उनके साथ कुछ इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के साथ ही यह मुद्दा पूरे देश में भी इस मुद्दे पर विचार किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। क्यों किसान की फसल जब मैच्योर होकर काट कर मार्केट में लाई जाती है तो उसके दाम इतने कम हो जाते हैं कि कई बार देखा जाता है कि अपनी उपज को सड़कों पे फेंक देता है। उसके उसका इनकम उस आय से इतनी भी नहीं हो पाती कि वो उसको काट के और लाके मंडी पे बेचे और उसको दो पैसा मिल सके। तो इसी विषय पर आज चर्चा कर रहे हैं। टमाटर टमाटर सब्जियों में और किचन में उपयोग किए जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है। हर सब्जी में उसको डाला जाता है। टमाटर का उपयोग 12 महीने भी किया जाता है। तो देखा जाता है, अक्सर कई वर्षों से देखा गया है कि एक टमाटर का सीजन आता है सर्दियों में जब सब्जियों का सीजन आता है, खासतौर से जब टमाटर, तो उसके दाम कहीं ना कहीं इतने कम हो जाते हैं कि किसान के लिए वो लाभदायक किसी हालत में नहीं होता है। अंततः इस तरह की स्थितियां बनती हैं जब उसकी टमाटर को खेत से तोड़ना और मंडी पर तक लाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं। ऐसा भी हाल ही में पत्थलगांव जसपुर में किसानों ने टमाटर उत्पादक जो किसान हैं उनके साथ इस तरह की घटना सामने आई है। बड़े बड़े अखबारों ने, राष्ट्रीय स्तर के अखबारों ने इस तरह की खबरें चलाई हैं कि वहाँ पर टमाटर 5 रुपए किलो, 3 रुपए किलो का दाम मिल रहे हैं और इससे उनको नुकसान हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? सरकारें दावा करती हैं, वादा करती हैं, उन्होंने फूड पार्क की प्लानिंग की है, तो फूड पार्क कहाँ है? जबकि मालूम है कि सीजन आ रहा है और टमाटर या इसी तरह की अन्य सब्जियां मार्केट में औने पौने दामों पे किसानों को नुकसान पहुंचाएंगी। किसानों के मुद्दे पर राजनीति करने वाले, अभी तक आप सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार हमेशा कहती है कि एक न्यूनतम समर्थन मूल्य लाया जाए। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आखिर जो है वो सिर्फ गेहूं और चावल तक ही सीमित क्यों रह गया, दाल तक ही सीमित क्यों रह गया? ये मूल्य अभी तक जो है वो जितने भी हमारे जो शाकाहारी अन्य जो सड़ने वाले पदार्थ हैं उन पर लागू क्यों नहीं हो पाया? केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अगर राज्यों में यह बात हो रही है तो सबसे पहले तो यह राज्य सरकार का मुद्दा बनता है कि सरकार ने जो है प्रसंस्करण नीति को अभी तक क्यों नहीं अपनाया। उन्होंने तमाम दावे किए कि एक जो है सुरक्षा नीति बने, किसानों के लिए जो है जितने भी उनके उत्पाद हो उनको उनको बढ़ावा मिले, प्रमोट किया जाए। लेकिन वो सब बातें जो हैं सिर्फ पन्नों तक ही सीमित रह गई, पन्नों से आगे नहीं बढ़ी। बात रहा छत्तीसगढ़ ही नहीं, कई सारे प्रदेश में जो है इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, जहाँ पर जो है औने पौने दाम में जो है किसान फेंक कर भागने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। इसके लिए एक सटीक तरीके से जो है एक ऐसी एक नीति तैयार करनी चाहिए और किसानों को भी चाहिए कि वो अपने फसल को इस कदर रखें, इतना ही उसको मेंटेन करें ताकि वह प्रसंस्करण खुद ही कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए सरकार जो है वो नीति बना रही है। सवाल वही है, वो कोल्ड स्टोरेज या फूड पार्क जिनका वर्तमान सरकार ने दावा किया है कि हर जिले में हमने फूड प्रोसेसिंग पार्क खोल दिए हैं, खोलने वाले हैं, वो आज की डेट में है कहाँ? 4 साल हो गए इस सरकार को भी। इसके अलावा पिछली सरकार भी थी, केंद्र सरकार भी है। ये दोनों ही सरकार किसान हितैषी होने का दावा भी करती है। अगर वर्तमान सरकार की बात करें तो वनोपज पे कुछ काम हुआ, कुछ अच्छा काम देखने को आया है कि पूर्व में जहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार 4-5 करीब 8 वनोपज के समर्थन में घोषित किए थे और उतने ही खरीदते थे। वर्तमान में भूपेश सरकार ने 64 वनोपजों के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया है और जिससे रागी जैसे मोटे अनाजों के अच्छे समर्थन मूल्य मिल रहे हैं और इनका व्यापार करोड़ों रुपए में भी गया है। इसी तरह सब्जियों के लिए भी ये सरकारें क्यों ध्यान नहीं देती हैं, या क्या कमी है? आगे किस तरह से वर्क होना चाहिए? कमी इसमें सरकार की है पूरी तरीके से। जैसे अभी आपने कुछ साल पहले जो है यह बात आपने सुना होगा जरूर कि हर जगह से जो है एक स्पेशल ट्रेन मुहैया कराई गई थी, कोल्ड स्टोरेज टाइप का सारी सुविधाएं थी
उसमें दूध और सब्जियों को उचित बाजार में ले जाने का सरकार ने लक्ष्य तय किया था। उस जगह से वो सब्जियां और फल और दूध जो हैं वो ऊंचे दामों में बिक्री के लिए जाते हैं बाजार में। समर्थन मूल्य की जब बात आती है तो किसानों ने अभी तक, अगर सच्चाई की बात की जाए तो किसान अपना मूल्य अभी तक स्वयं खुद नहीं आंक पाए हैं कि उनको मिलता ही नहीं है। वो उनका कहें कि हमको इतना चाहिए मिले, वो अपनी उनको अपनी उपज का दाम लगाने का अधिकार नहीं है। नहीं। दाम मार्केट में लगता है आके। नहीं। किसान को पता नहीं होता कि ये टमाटर चीज- हम ट्रक ले जा रहे हैं, सुबह मंडी पे क्या रेट तो उसको मालूम नहीं होता। तो किसान को सबसे पहले अपना मूल्य पहचानना पड़ेगा। क्या है कि ये सब जितनी भी चीजें हैं, सब्जियां हो गई, ये सब डेली खाने वाली चीजें हैं और इनकी डेली खपत है। इनके क्राइसिस होने से बाजार में बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो सबसे पहले किसान को चाहिए कि वो अपना मूल्य पहचाने। किसान चावल के लिए धान के लिए लड़ रहे हैं, गेहूं के लिए लड़ रहे हैं, दाल के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसी कोई डिमांड सब्जियों के लिए आई क्या? जिस जिले में खराब होती है वहां डिमांड आती है। सरकार के भी कुछ फर्ज होते हैं। हाँ, होते हैं, बिल्कुल सरकार के भी फर्ज होते हैं। सरकार जब हर साल नियमित रूप से ये चीज सामने आती है कि टमाटर है या करेला है, किसी कोई ज्यादा उपज हो जाती है तो सड़क पे आ जाती है। टमाटर को आपने देखा होगा, सड़कों पे ट्रैक्टर भर के पलट देते हैं। तो इसमें उनका श्रम, समय, धन सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन वो परिस्थितियां पैदा होती हैं कि हर साल किसान के साथ इस तरह का होता है। क्या सरकार अभी भी आज के जब 5 रुपए किलो टमाटर मार्केट में है और 100 रुपए किलो का टमाटो सॉस, टमाटो केचप आज भी है, क्या इनको प्रोसेस करके रखवाना इतना कठिन है कि इस तरह की परिस्थितियां सामने आती हैं? सरकार के लिए कोई चीज कठिन नहीं है। टमाटर से टोमेटो केचप बनाना रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बड़ी सामान से किसान भी कर सकता है। सरकार के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनको काम करने के लिए जो है वो जिजीविषा होनी चाहिए। उनमें काम करने के प्रति कोई ललक नहीं है। आज के समय में देखिए तो वो चाहते हैं कि एक नीति बना दें, एक विज्ञापन छाप दें कि हम आपके लिए इस तरह से कर रहे हैं, आप खुश हो जाइए। लेकिन जब विज्ञापन खत्म होने के बाद बात धरातल पर आती है तो उनको कुछ नहीं मिलता है। उसमें सिर्फ पन्ने की बात पन्ने तक सिमट कर रह जाती है और फिर एक नई नीति आ जाती है जिसके अंधेरे में वो खो जाते हैं। समर्थन मूल्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरे देश में इस तरह का काम किया है कि वो कहते हैं कि पूरे देश में धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल देने वाली मात्र एक सरकार है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही इतना दिया जाए, इससे किसान खुश भी हैं। और किसानों को जब बोनस मिलता है तो मार्केट में भी सारे वर्ग को भी खुशियां मिल जाती हैं। लेकिन यही चीज अगर आगे बढ़े, तेजी से बढ़े, सब्जियों पे भी आए। धान को अगर किसान नहीं भी बेचता है, इसको स्टोर भी कर सकता है। लेकिन जो सब्जी उत्पादक किसान हैं, उनका टमाटर है, उनका गोभी का फूल है, उनके करेले हैं, ये धनिया पत्ती है, ये एक समय में जब इनका उत्पादन कम होता है तो इनकी कीमत में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आसमान पर चढ़ जाते हैं, लोग परेशान होते हैं। फिर वही दूसरा समय आता है जब उनको सड़कों पर फेंकना पड़ता है। इस तरह से नीति बनाना चाहिए। मूलतः समस्या कोल्ड स्टोरेज की है। यहाँ पर उसका अभाव है। कोल्ड स्टोरेज वो ब्लॉक स्तर पर बनने चाहिए जहाँ पे किसान अपने जो है सड़ने वाले चीजों को ले जाकर, जैसे आलू का कोल्ड स्टोरेज है, आलू है, हाँ, प्याज है, प्याज खराब होने वाली चीजें हैं। ये जो है कोल्ड स्टोरेज है। इसी तरह क्या है कि वो उनका टेम्परेचर सेम नहीं होता है। जैसे आलू जिस टेम्परेचर पे रहता है, प्याज जिस टेम्परेचर पर रहता है, सब्जियां उस टेम्परेचर पर नहीं रह पाती। उनके लिए अलग कोल्ड स्टोरेज की, अलग तापमान की व्यवस्था करनी होती है। तो उनके लिए एक सेपरेट कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हर ब्लॉक स्तर पर कम से कम करनी चाहिए कि वहाँ के उत्पाद वहाँ पे रखने चाहिए। बात आई छत्तीसगढ़ में जो है आपको धान खरीदी की तो समर्थन मूल्य सबसे ज़्यादा है, बेशक सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन क्या वास्तविक लाभ यहाँ के किसानों को ही मिल पा रहा है? ये भी एक प्रश्न है। ये जो है यहाँ के किसानों को कितना मिला यह तो सरकार का डाटा बताएगा। कुछ साल पहले जो है, अभी पिछले साल की ही बात है कि जहाँ पे सुखाड़ की स्थिति थी वहाँ पे धान का उत्पादन सबसे अच्छा दिखाया गया था। यहाँ का छत्तीसगढ़ का पैमाना है कि यहाँ उड़ीसा से भी धान आता है और जो है यूपी से भी आ जाता है धान।
तो सरकार इस पे अंकुश लगाती है, शिकंजा कसती है, उसके बाद भी चोरी होती है। सरकार के बस में कभी होता है, कभी सरकार के ही लोग करने लगते हैं। ये एक अलग मैटर है, लेकिन ये माना जा सकता है कि जब सरकार ने एक बड़ा समर्थन मूल्य किसानों को दे दिया है, गांव का आम किसान 70, 80, 90% किसानों को तो राहत महसूस जरूर हुई होगी। हो सकता है 10% किसी ने चोरी से कोई घोटाला कर दिया, सरकार के लोगों से मिल गया, सरकार के ही लोग, उन्होंने यूपी से धान मंगा लिया, उन्होंने उड़ीसा से धान मंगा लिया। लेकिन देखने में आता है कि जब भी सरकार खरीदी करती है, सीमाओं पे कड़ी पहरेदार की व्यवस्था करती है और कड़े आदेश जारी किए जाते हैं, धान का एक भी दाना नहीं है, उसके बावजूद भी ऐसे केस आते हैं कि आता है, मिलता है, पकड़ा जाता है, जब्त होता है, कुछ निकल जाता होगा। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं माना जा सकता कि आम किसान जो गांव में है उसका भी नहीं बिक रहा है। नहीं, वो तो अपना बेच देता है, लेकिन किसी तरह से कुछ आर्थिक लाभ पाने के लिए। इसको थोड़ी आप नीचे जाकर देखिए, जो छोटे किसान हैं वहाँ एक चेन सिस्टम बना हुआ है। सरकार ने बेशक जो है हेक्टेयर के हिसाब से उनकी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन एक चेन सिस्टम बना हुआ है कि छोटे किसान एक बड़े किसान को, जो कि व्यापारी भी होता है, वो धान उसको सौंप देते हैं। जो सरकार ने 2500 रुपये मानदंड तय किए हैं, उस छोटे किसान को उसका उससे कम जो है वो बड़ा किसान दे देता है। वो बड़ा किसान उस धान को लेके एक और बड़े किसान को दे देता है। तो एक चेन सिस्टम में ये पूरा का पूरा वर्क हो रहा है। उस छोटे किसान तक 2500 पहुंच पाए, सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, आप बोल रहे हैं, लेकिन आप ये संभवतः उस धान की बात कर रहे हैं जो पट्टे पे बिकने के बाद जो बच जाता है। वो किसान फिर जो है मार्केट में आता है, छोटे व्यापारी पे जाता है, बड़े व्यापारी पे जाता है, और वो बड़ा व्यापारी कहीं से पट्टे अरेंज करके वापस जो है वहाँ पे कर देता है। इसकी जांच होना चाहिए, जनता का पैसा है। सरकार की मंशा, सरकार की नीति होनी चाहिए निचले स्तर तक जाने की। निचले स्तर पे जो पट्टे पे जो किसान रजिस्टर का है, टोकन लेते हैं, हाँ। वो सिस्टम से कहीं ना कहीं तो लाभ पहुंचता है उस किसान को। किसान को लाभ, क्योंकि वो पैसा खाते पे ट्रांसफर होता है। मझोले किसान को और उच्च किसान को, ये दो किसानों को फायदा होता है धान से खरीदी से। जो छोटा किसान है, हकीकत आज भी है गांव की, कि उसको वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है जो बेनिफिट उसको मिलना चाहिए। धान के मूल्य पर अगर बात करें तो उसको क्यों नहीं मिल पा रहा है? अगर छोटा 2-2.5 एकड़ प्लाट है उसके पास, चेन बना हुआ है, अब जो है 2-2.5 एकड़ का है उसके पास, जगह जगह खरीदी केंद्र बने हुए हैं, वो क्यों नहीं बेच सकता? 2-2.5 एकड़ है, उसको ले जाने में उसकी समस्या होती है। वहां ले जाए तो वहां पे एक दिन रुकना होता है। अब सिस्टम ये है कि टोकन में आपको डेट रहता है, इस डेट पे जाना है। पहले चीजें थी, सरकार ने कुछ प्रयास फिर भी ले जाने का खर्च तो होगा वहां पे। तो सरकार अगर ये उम्मीद करे कि सरकार खेत से खरीद लेगी, तो अभी सिस्टम इस सरकार में नहीं है, और हम समझते हैं सिस्टम कोई भी सरकार शायद ही ला पाए। जैसे जो है धान खरीदी है, तो ब्लॉक स्तर पर जो है नहीं करके उसको जो है पंचायत स्तर पर किया जाए, पंचायत में जो है उसकी धान खरीदी हो जाए, तो उसको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ब्लॉक स्तर तक, जो कि यहाँ के ब्लॉक भी काफी डिस्टेंस पर हैं, वहाँ जाने में लाने में वो खर्च जो है उसका वहाँ पड़ जाता है, वहाँ के बिचौलियों को देना पड़ता है। अभी केंद्र ये कहना सही नहीं है कि धान खरीदी जो केंद्र है ब्लॉक स्तर पे है, अभी बहुत सारी पंचायतों पे भी खोल दिए गए हैं। हाँ, ये सही है कि हर पंचायत पे नहीं है, लेकिन कुछ क्लस्टर बनाया गया है। पहले शुरुआत में जब धान खरीदी हुआ था ब्लॉक लेवल पे हुआ करता था, लेकिन आज जो है ये संग्रहण केंद्र, कलेक्टर को ये निर्देश दिए गए हैं, पावर भी दिए गए हैं कि अगर कहीं से अधिक दूरी है तो वहाँ पे वो खोल दे। और इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हमने कोंडागांव जिले में देखे। छत्तीसगढ़ में इसकी क्या समुचित व्यवस्था है, आप इस बात को मानते हैं? 100% का तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हम ये माना जा सकता है कि 90% जो किसान हैं या दूरी है वो मेंटेन करते हैं। और एक लेवल तक, जैसे 15 कुंटल प्रति एकड़ खरीदना है, अब उससे ज़्यादा धान खरीदी होती है। एक्चुअल मांग ये होना चाहिए कि वो सरकार प्रति एकड़ समर्थन मूल्य पे 25 या 30 कुंटल धान खरीदे। तो 15 कुंटल धान खरीदने के बाद जो धान बचता है, आप उसकी बात कर रहे हैं, वो फिर मार्केट पे जाता है, छोटे व्यापारी पे जाता है, किसान पे जाता है, फिर बड़े पे जाता है, फिर वापस ये सरकार का नुकसान होता है। और इसमें ऐसा बिल्कुल मान लेना चाहिए कि बड़ा व्यापारी जब वापस सरकार को बेचता है तो बिना मिली भगत के संभव नहीं है, क्योंकि उस पर किसानों को पट्टे दिखाना होते हैं। अब जो है, अब आते हैं अपने पिछले मुद्दे पर जी, सब्जी वाले मुद्दे पर। जी,
सब्जी वाला मुद्दा भी तो यही है आपका। सब्जी वाला मुद्दा ये है कि ये कुछ खास क्षेत्रों में होता है, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, इस पे सरकार नहीं। कर सकती। सरकार इतना ही नहीं। करे कि वो टमाटर है, सब्जियां हैं, टमाटर ही उनको क्यों, उस जगह, हाँ, वो सब्जियां जिनकी सिर्फ पैदावार ज्यादा हो गई है, टमाटर ही उससे क्यों, परिवहन, हाँ, सब्जियों का समर्थन मूल्य अभी तक जो है इस सरकार ने क्यों नहीं लागू किया। ये एक चिंतनीय प्रश्न है कि सब्जियों का एक गणना करके कि बैगन की खेती में कितना बीज खाद लगता है, कमर्शियल आता है, करना चाहिए हर सब्जी के लिए। सरकार ने इसलिए अभी तक इसका समर्थन मूल्य नहीं घोषित किया कि अभी तक उसके प्रसंस्करण की नीति जो है यहाँ पर नहीं है उचित। सरकार सब्जी तो खरीद ले, रखेगी कहाँ। प्रोसेस हो सकती है, ड्राई सब्जियों को, वेजिटेबल्स को ड्राई किया जा सकता है। तो वो ड्राई करने की नीति कहाँ है। हाँ, सरकार का ये दावा था कि हमने जिला स्तर पे फूड प्रोसेसिंग पार्क खोल दिए हैं। जब अगर वो पार्क हैं, जब भूपेश बघेल सरकार में आए तो थे, वो आज कहाँ है? कहीं नहीं है आज के डेट में। अगर होते तो टमाटर या अन्य जो सब्जियां हैं, सर्दियों में सब्जियों की अच्छी मात्रा आती है, ग्रामीण क्षेत्रों से निकल के तो आती है। सरकार धान पर तो ध्यान फोकस कर दी, क्योंकि धान को स्टोरेज करने में वो समस्या नहीं आती है। आलू वाले अपना स्टोरेज खुद कर देते हैं, प्याज वाले स्टोरेज खुद कर देते हैं, सक्षम किसान होते हैं वह, या सक्षम जो है वो व्यापारी होते हैं, वो कर देते हैं। धान के लिए जो है FCI है, SFCI है, वो कर देती है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार के खर्च की आवश्यकता नहीं है, बिजली की आवश्यकता नहीं है। इसका निदान क्या है? निदान है कि इसको जो है जिस क्षेत्र में ज्यादा सब्जियां हों, हर गांव में सब्जियां होती हैं, तो उनके मिनिमम डिस्टेंस पर जिला स्तर पे सब्जियों के समस्या आती है। किसानों को समर्थन मूल्य भी, एक ऐसा कीमत भी नहीं मिल पाता, उनकी उत्पादन लागत भी नहीं मिल पाती। इसके समाधान के लिए आप क्या विचार, क्या सुझाव देंगे? सुझाव यही है कि कम से कम जहाँ पर सब्जियां हो ज्यादा मात्रा में हो, वहां से एक निश्चित निर्धारित दूरी पर जो है उनके लिए एक केंद्र खोला जाए, और उस केंद्र के साथ ही जो है वो उनके प्रसंस्करण की जो है वो बात हो। क्योंकि जब तक मान लीजिए कि सरकार भी सब्जी खरीद ले, उसको चार्जिंग स्टोर में रख दे, वो सड़ जाएगी। तो ये समस्या 20 साल की है। पिछली सरकार जिन्होंने 15 साल तक शासन किया, उनकी भी इसमें गलती मानी जा सकती है कि 15 साल शासन में रहते हुए टमाटर को, कद्दू को, करेला को के लिए एक चिंतन नहीं हो पाया, एक व्यवस्था नहीं हो पाई, जो कि आज भी सतत जारी है। जबकि किसानों का ये प्रताड़ना का सफर आज भी जारी है। एक इसका निदान ये भी हो सकता है क्या कि जैसे किसानों की सूचना दी जाए, सरकार के पास ये आंकड़े रहते इस तरह के कि किस खेत में किसान ने क्या फसल बोई है, तो सरकार इसका एक आंकड़ा निकाले क्षेत्र वाइज और किसानों को सूचित कर दे कि टमाटर का रकबा पूरा हो चुका है, इससे ज्यादा अगर बोएंगे तो हो सकता है कीमत अच्छा ना मिले। अगर ये जानकारी भी किसानों को दे दी जाए तो किसान दूसरी फसल का चुनाव कर सकता है। लेकिन गांव में जो सब्जी उत्पादक किसान, उसको तो पता भी नहीं होता कि छत्तीसगढ़ में कहाँ पे टमाटर ज्यादा हो रहा है, किस साल बैगन डाला गया है, कहाँ मिर्ची कम है। मिर्ची एक ऐसी सब्जी है जिस पर लोगों ने लाखों रुपए कमाए, लेकिन बाद में जब उसका रकबा बढ़ गया तो फिर वो 2 रुपए किलो पे आ गई, वहां भी उनको नुकसान हुआ। तो एक सूचना सिस्टम भी नहीं बनाना चाहिए क्या कि किसानों को ये सूचना दे दी जाए कि इस सब्जी का इतना रकबा हो गया, अब इससे अगर किसान इस सब्जी को लेगा तो हो सकता है हानि हो, तो वो अपने विवेक से किसी दूसरी सब्जी को कर ले। सूचना सिस्टम तो जरूरी है ना। ये क्या है कि तकनीक का युग है, सरकार इतना खर्च कर रही है हर मद में, लेकिन ये खर्च जो है ये कहाँ जाके खत्म हो जाता है। अभी तक जो है कृषि, ये काम कृषि विभाग इस मामले में फेल्योर है। तो ये माना जाए सरकारों का ध्यान किसानों की ओर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। और वोट उनको किसानों से ही चाहिए। किसान सिर्फ वोट का माध्यम बने हुए हैं, उनको एक वोट बैंक माना गया है बस। तो हमारी इस चर्चा का निष्कर्ष ये निकाला जाए कि किसानों को खुद जागरूक होना चाहिए। वो सरकार की योजनाओं से लेके अपने यहाँ कोल्ड स्टोरेज जैसी कुछ योजनाओं में सामूहिक रूप से करें, जानकारी रखें, सरकार से मांगे कि किस फसल को अब बोना लाभदायक रहेगा कि नहीं रहेगा, और वो सरकार से मांग करें कि उनके समर्थन मूल्य की घोषणा की जाए। जी नमस्कार, आपसे मिलकर बहुत खुशी है। आगे भी कई विषयों पे आपसे चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद।